Welcome. Did you know that you can become a full-fledged कंप्यूटर ऑपरेटिव? वेल वो सब कैसे होगा? जो कंप्यूटर का यूज़ है वो तकरीबन हर जगह, ठीक है? बेसिकली यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। लेट्स से कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, ठीक है? आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। सो लेट्स से कि आपको अपने पेशेंट का डाटा रिकॉर्ड करना है। सो आप क्या यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली आपको आपके लिए वो कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। एक आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिर बेशक आप आई डोंट नो लाइक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या जिस किसी फील्ड के भी हैं, कंप्यूटर आजकल आपके हाथ में है, ठीक है? ये मोबाइल, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। आजकल ना ज़्यादातर जो लोग हैं, उन लोगों ने अपने आप को एक्सपोज़ किया हुआ है सारी दुनिया के सामने, ठीक है? अब कैसे एक्सपोज़ किया हुआ है? लेट्स से कि आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, वो एक सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि आपने लोगों के सामने अपने आप को एक किस्म का एक्सपोज़ किया हुआ है। एक्सपोज़ इन अ सेंस कि जो भी आप काम करते हैं या जिस तरह का भी आप काम करते हैं, वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है? लाइक आपकी प्राइवेसी जो है, वो ना होने के बराबर है। वो तो पहले से ही नहीं थी। जब से आपने इंस्टा व्हाट्सएप वगैरह और गूगल वगैरह आपने इंस्टॉल किया था, वो तो उस वक़्त से ही खत्म हो गई थी। बट सोशल मीडिया अकाउंट से या जो हम पोस्ट करते हैं, उससे जो हमारी प्राइवेसी है, वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। एंड ढेर सारे लोग हैं, वो इस चीज़ को सही तरह समझते नहीं हैं और इस चीज़ को सीरियस लेते नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप नॉलेज जो है, जब तक आप उसको खुद फिज़िकली ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगा। आपको आपके दिमाग के अंदर वो बैठेगा नहीं। तो कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है, लाइक फ्रॉम बेसिक टू द टॉप, लाइक फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आई विल बी हियर हू इज़ गोइंग टू टीच यू, ठीक है? लोगों को कंट्रोल पैनल, जो विंडोज़ में एक बेहतरीन चीज़ है, कंट्रोल पैनल, उसके बारे में नहीं पता कि लेट्स से कि उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, बट दे डोंट नो अबाउट इट बिकॉज़ दे डोंट नो द इंटरनल वर्किंग ऑफ ए विंडोज़ सिस्टम। सो जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी, तो तब तक आप शिकार बनेंगे, तब तक आप विक्टिम होंगे। किसका विक्टिम होंगे? हैकर्स का, एक्सप्लॉइटर्स का, स्क्रिप्ट किडीज़ का। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको फुल फ्लेज कंप्यूटर का नॉलेज दूंगा, कैसे ये काम करता है, किस तरह काम करता है। मैंने कुछ वीडियोस, 4 वीडियोस आई गेस मैंने पहले बनाई थी। ऑब्वियसली वो सारी इंग्लिश में हैं, बट वो आपकी एक किस्म की बेस बनाएंगे कि कैसे आपने एक कंप्यूटर को एक हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है? बेशक आप जिस फील्ड से भी ताल्लुक रखते हो या रखती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर है, उसका जो लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज़ करते हैं या करती हैं, तो वो कैसे काम करता है, वो उसका इंटरनल फाइल सिस्टम कैसे काम करता है। मेरा ये वीडियो बनाने का एंड ऑब्वियसली इस चैनल का मकसद ये है कि आपको बेसिक जो कंप्यूटर की स्किल्स हैं, वो मैं आपको दूँ। बिकॉज़ बहुत से लोग जो हैं, वो केयरलेसनेस से अपना जो डाटा है, वो खुद हैकर्स को या फिर एक्सप्लॉइटर्स को हवाले करते हैं, ठीक है? सोशल इंजीनियरिंग के बारे में आपको मैं बताऊँगा आगे कि कैसे हैकर्स सोशल इंजीनियरिंग को यूज़ करके आपके कंसेंट के बगैर आप खुद उन्हें डाटा देते हैं। हालाँकि आपको नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, बट आप उसे अपना डाटा पकड़ा देते हैं। मॉलवेयर्स क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, कितने किस्म के वायरसेस होते हैं, किस तरह से वो वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेट करते हैं, जब वो अंदर लाइक डाल दिए जाते हैं आपके पीसी में या आप उनको खुद इंस्टॉल करते हो, कोई अनएनोनिमस पीडीएफ फाइल आती है। अच्छा, फिशिंग क्या होती है? वो फिशिंग नहीं, वो जो रोड डाल के इस तरह करते हैं, वो नहीं। दिस इज़ अ फिशिंग रिलेटेड टू हैकिंग, ठीक है? पी से स्टार्ट होता है, PSHING। तो ये इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हैकर्स जो हैं सोशल इंजीनियरिंग और इसको यूज़ करते हुए आपका जो डाटा है, आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा है, वो ले जाते हैं। उसको वो कुछ भी कर सकते हैं, उसको वो यूज़ कर सकते हैं, उसको वो डार्क वेब पे सोल्ड कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक हैकर कैसे आपके सिस्टम को व्यू करता है अगर वो एक्सेस ले ले। अपने कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, CMD, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पावरशेल क्या चीज़ होती है, टर्मिनल क्या चीज़ होती है, टर्मिनल में फाइल्स को नेविगेट कैसे करते हैं। लेट्स से कि हैकर ने आपके सिस्टम का रिमोट एक्सेस ले लिया, ठीक है? सो उसके सामने जिस तरह की नॉर्मल एक कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उस तरह नहीं आएगी। उसके सामने CMD का एक कमांड प्रॉम्प्ट आएगा और उसके अंदर वो आपकी जो जितने भी फाइल सिस्टम है, रिमोटली अपने पीसी से उसे कंट्रोल करेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें कंप्यूटर के बारे में उस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए जिसको हम यूज़ करते हैं। मैं आपको एक फुल फ्लेज एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बताऊँगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको कमांड लाइन क्या होता है एंड देन फिर उसके बाद बेसिक जो कमांड्स हैं विंडोज़ के, लाइक कट, कॉपी, पेस्ट। वेल ऑब्वियसली ये तो बहुत एक बेसिक सी चीज़ है, बट हैकर्स इसको, लेट्स से कि हैकर ने आपका रिमोट एक्सेस ले लिया एंड उन्होंने कोई चीज़ कॉपी करनी है अपने पीसी में, तो वो क्या करेंगे? वो ऑब्वियसली कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करेंगे। वो वहाँ पे कंट्रोल+C, वो मे बी शायद हो सकता है वर्क करे, क्या पता वर्क ना करे, बट वो ज़्यादातर CLI या फिर लिनक्स के टर्मिनल को यूज़ करते हैं। लिनक्स क्या चीज़ होती है? ऑब्वियसली ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ की तरह, बट ये बहुत आगे की चीज़ है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।